हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी हेम कहानी पे। ऐसा कहा जाता है कि आष्टा को बंजारों ने बसाया था, पर बंजारा समाज के लोगों को शायद ये पता नहीं है। हाँ तो दोस्तों, आज हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे। एक, आष्टा शहर की कहानी। 2, आष्टा को क्या बंजारों ने बसाया था। 3, आष्टा में जो बंजारी माता का मंदिर है बंजारों ने बनवाया था। 4, आष्टा में बंजारों का और क्या इतिहास रहा। 5, बंजारी माता ने बंजारों को कब दर्शन दिया था। और अधिक जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, आष्टा शहर की कहानी। आष्टा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। इसकी स्थापना का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ये शहर मालवा क्षेत्र का हिस्सा है और नर्मदा नदी के पास स्थित होने के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ है। आष्टा का नाम संस्कृत शब्द आष्टक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 8। ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में 8 प्राचीन गांवों का समावेश हुआ था, जिसके कारण इसे आष्टा कहा जाता है। शहर के चारों ओर प्राचीन मंदिर, जलाशय और अन्य ऐतिहासिक स्थल है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। आष्टा का महत्व धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी है। यहाँ विभिन्न त्योहारों और मेलों का आयोजन होता है, जो आसपास के गांवों और शहरों के लोगों को आकर्षित करते हैं। ये शहर कृषि पर आधारित है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती किसानी करते हैं। आष्टा के लोग अपनी सरलता और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं और ये शहर धीरे धीरे आधुनिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। नंबर 2, आष्टा को क्या बंजारों ने बसाया था। हाँ, ऐसा माना जाता है कि आष्टा को बंजारों द्वारा बसाया गया था। बंजारे एक घुमंतू समुदाय थे जो व्यापार और कृषि में विशेष रुचि रखते थे। वे प्राचीन समय में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे और जहां उन्हें उपयुक्त भूमि और जल स्रोत मिलता, साफ वहां बस जाते थे। आष्टा क्षेत्र में उपजाऊ भूमि और नर्मदा नदी के पास स्थित होने के कारण बंजारों के लिए यह स्थान आकर्षक रहा होगा। उन्होंने यहाँ अपनी बस्तियां बसाई और धीरे धीरे यह क्षेत्र विकसित होकर एक शहर का रूप ले लिया। बंजारों का आष्टा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इस समुदाय के कारण ही इस शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना भी विविधतापूर्ण रही है। नंबर 3, आष्टा में जो बंजारी माता का मंदिर है वो किसने बनवाया था। आष्टा में स्थित बंजारी माता का मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इसके बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर बंजारों के द्वारा या उनके वंशजों द्वारा बनवाया गया था, जो बंजारी माता को अपनी कुलदेवी मानते थे। बंजारी माता को बंजारों की रक्षक देवी माना जाता है और यह मंदिर उनकी स्मृति और उनकी पूजा के लिए समर्पित है। मंदिर का निर्माण संभवतः बंजारों द्वारा तब किया गया होगा जब उन्होंने आष्टा में स्थायी रूप से बसना शुरू किया और यहाँ अपनी धार्मिक आस्थाओं को स्थापित किया। समय के साथ यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बन गया और अब यह विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों द्वारा पूजा अर्चना के लिए उपयोग में आता है। नंबर 4, आष्टा में बंजारों का और क्या इतिहास रहा। आष्टा में बंजारों का इतिहास गहरा और विविधतापूर्ण है। बंजारों ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर छोड़ी है। उनका जीवन शैली, परंपराएं और रीति रिवाज आष्टा की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। 1, बंजारों की बस्तियां। आष्टा में बंजारों ने अपने लिए बस्तियां बसाई और यहाँ की उपजाऊ भूमि पर खेती करना शुरू किया। बंजारों का पारंपरिक व्यवसाय व्यापार और मवेशों पालन पोषण था और उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धार्मिक योगदान। बंजारे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय थे। उन्होंने आष्टा में बंजारी माता का मंदिर स्थापित किया, जो आज भी स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बंजारों की देवी बंजारी माता को रक्षक और शुभकांक्षी के रूप में पूजा जाता है। 3, सांस्कृतिक धरोहर। बंजारों की संस्कृति ने आष्टा की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। उनके पारंपरिक गीत, नृत्य और त्योहार आष्टा की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बने। बंजारों का जीवन शैली,
जिसमें खुले आकाश के नीचे रहना, मवेशियों के साथ घुमंतू जीवन बिताना और समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध रखना शामिल था, आष्टा की सामाजिक संरचना में भी झलकता है। सामाजिक संरचना। बंजारों ने आष्टा की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। उनके सामाजिक संगठन और सामुदायिक जीवन के तौर तरीकों ने स्थानीय समाज में एक सामूहिक और सहयोगी भावना को बढ़ावा दिया। आर्थिक योगदान। बंजारों ने स्थानीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अन्य समुदायों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते थे और इस प्रकार आष्टा को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद की। कुल मिलाकर आष्टा में बंजारों का इतिहास न केवल इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि ये इस शहर की समृद्धि और विविधता का भी प्रतीक है। फैक्ट नंबर 5, बंजारी माता ने बंजारों को दर्शन कब दिए थे? बंजारी माता को बंजारों की कुलदेवी माना जाता है और बंजारों की मान्यता है कि बंजारी माता ने उनके समुदाय को आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया था। बंजारों के लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बंजारी माता ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन को संवारने में मदद की। बंजारी माता से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार जब बंजारे अपनी यात्रा पर होते थे और कठिनाइयों का सामना करते थे तो माता ने उन्हें दर्शन देकर उनका मार्गदर्शन किया। ये भी कहा जाता है कि बंजारों की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के दौरान बंजारी माता ने उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। बंजारों का ये विश्वास है कि बंजारी माता ने उन्हें केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि भौतिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध किया। यही कारण है कि बंजारों ने आष्टा में बंजारी माता का मंदिर बनवाया और उन्हें विशेष रूप से पूजते हैं। बंजारों की इस गहरी आस्था और विश्वास के कारण बंजारी माता आज भी न केवल बंजारों बल्कि आष्टा और आसपास के क्षेत्रों के अन्य लोगों द्वारा भी पूजी जाती है। उनके दर्शन की कहानियां और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद बंजारों की परंपराओं और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो आष्टा में बंजारों का इस तरह बहुत सा योगदान रहा है। धन्यवाद दोस्तों। तो इतिहास के इन पन्नों को सुनकर आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी और बंजारा भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और शेयर करें। Thanks for watching. The latest history update notification is channel subscribe here.